हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ द सर्किल। अब ये सेक्टर क्या होता है, ये देखिए मैंने ये एक सर्किल बनाया है और उसमें ये सेक्टर काट दिया है। ये जो रेड शेडेड पोर्शन है ये एक सेक्टर है। जैसे पिज्ज़ा होता है ना, एक पिज्ज़ा को आप 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, या केक को हम इस फॉर्म में काटते हैं, वो भी एक सेक्टर होता है। अब आर क्या है ये तो आपको पता ही लग गया। आर इज रेडियस ऑफ द सर्किल। आर क्या है? रेडियस। एल लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क। इसे हम डिनोट करते हैं ए बी। ए से बी की जो लेंथ है इट इज एल, ये जो आर्क है। और ये थीटा इज द एंगल मेड बाय द सेक्टर। तो एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे ये आर्क बन रही है ए बी। अगर हम थीटा बढ़ा दें तो लेंथ ऑफ द आर्क भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एरिया, इस सेक्टर का एरिया कितना होता है। उससे पहले ये जान लो, ये जो शेडेड पोर्शन है रेड, इसे हम कहते हैं बच्चों माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है सर्किल का, ये वाइट आप ये देख रहे हो, ये कहलाता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, हम ले लेते हैं ए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आपका होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये एंगल, इसे हम डिग्री में रखते हैं, डिवाइडेड बाय 360 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द टोटल सर्किल। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द टोटल सर्किल। तो ये जो फॉर्मूला आया एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का आया, ये जो रेड शेडेड पोर्शन है। अगर हम ए डैश लें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो बताओ क्या होगा? ये होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पूरे सर्किल में से अगर हम इस माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर आप बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360। बस बच्चों ये बात याद रखना, ये जो थीटा की वैल्यू रखोगे ये डिग्री में रखना, ठीक है। और डिग्री में ही दे रखी होती है क्वेश्चन में। इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर इसे मैं रब कर देता हूं। पॉज करके नोट डाउन कर लो। रब कर दूं? तो बच्चों आ गई ये बात समझ में। एल है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, इस एल को निकालने का भी फॉर्मूला होता है। एल इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। लेंथ को निकालने का तरीका। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, कभी सोचा है? देखो बहुत सिंपल तरीके से यूनिटरी मेथड से आया है ये, कि 360 एंगल पे ये जो टोटल है ये है 2 पाई आर के बराबर, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर।
तो थीटा एंगल पे कितना होगा बताओ? थीटा एंगल पे होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, सही है। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको पता लग गई। अच्छा, एरिया का क्या फॉर्मूला निकाला था आपने? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का था इस वाले माइनर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो एरिया का एक फॉर्मूला और आता है इन टर्म्स ऑफ दिस लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां से अगर थीटा बाय 360 आप निकाल सकते हैं, ये वाला टर्म, दिस इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर। ये 2 पाई आर यहां नीचे ले आए तो थीटा बाय 360 आ गया। ये इस इक्वेशन में, एरिया की इक्वेशन में थीटा बाय 360 आप रिप्लेस कर दो। यहां देखो, एरिया इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर गया, यहां आर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे रब कर देते हैं। कहां गया डस्टर? ये तो आपने नोट कर ही लिया, पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया था। तो आपके पास रह क्या गया? पाई भी कैंसिल हो गया, ये आया 1/2 एल इंटू आर। तो ये एरिया का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने, आप नोट डाउन कर लेना। एरिया इस तरीके से भी निकल सकता है अगर आपको ये एंगल थीटा दे रखा है। एरिया ऐसे भी निकल सकता है अगर लेंथ ऑफ द आर्क दी है, और लेंथ ऑफ द आर्क का ये फॉर्मूला है। ठीक बच्चों, ये 3 फॉर्मूले याद रखो। और अब हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है फॉर्मूला याद करना, होशियार बच्चे हो आप। ठीक, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो रब कर दूं। बच्चों जो भी मैं पढ़ाऊं आप हाथों हाथ नोट करते रहा करो, या फिर जब मैं कहूं नोट डाउन कर लो तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। इससे यह है कि आपके हाथों हाथ नोट्स बनते रहेंगे। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप इसे पढ़ो और खुद सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके, फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करना। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो स्क्रीन पॉज कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखो आप, मैं सॉल्व करता हूं। तो इसमें आपको एरिया निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री और रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 45 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई को ले लो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 28 इंटू 28, ये कट जाएगा 4 हो गया। फिर इसे और फर्दर सॉल्व कर लो। ये 4 से कट जाएगा 360, इधर 45, ये 22 और ये 28 मल्टीप्लाई करके आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों जिस पे आप टिक करोगे? सी। तो आपने सी पे टिक करा है, वेरी गुड। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसे पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो समझ गए इस क्वेश्चन को? खुद भी सॉल्व करो। देखो ये सर्किल है,
और ये एक सेक्टर बनाया है, ये एंगल है 120 डिग्री। आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के जो एरियाज हैं उनका डिफरेंस। ये तो मेजर सेक्टर हो गया और ये नीचे माइनर, इन दोनों का एरिया निकालो और उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आंसर आएगा चारों ऑप्शन में से टिक कर देना। तो देखो एरिया क्या होता है, मान लो इसका एरिया हमने लिया A1 और इसका ले लिया एरिया A2। मेजर का A2 है और माइनर का A1 है। तो A1 क्या होगा, A1 होगा आपका, देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और हमें दे रखा है θ 120 डिग्री और रेडियस कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो एरिया A1 हो जाएगा थीटा, वैल्यू रख देते हैं 120/360, याद रखना थीटा हम डिग्री में रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। अब इसे आप सॉल्व कर लो, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। देखो इसे सॉल्व करके देखो बच्चों कितना निकल के आएगा। ये 3 से कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 7 या 21, 147 पाई। देखो बच्चों 147 पाई निकल रहा है, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया A2 क्या होता है, पूरे सर्किल के एरिया में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A2 यानी कि चलो इसे लिख लेते हैं मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर। तो सर्किल का पूरा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनर सेक्टर का एरिया ही है 147 पाई। तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 21 इंटू 21 माइनस 147 पाई। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा 21 का स्क्वायर इंटू पाई माइनस 147 पाई, ये आ जाएगा 294 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस मान लो डेल्टा ए हो गया, A2 माइनस A1 पूछा जा रहा है आपसे। सो दिस इज इक्वल टू 294 पाई माइनस 147 पाई। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 और इसमें ये भी 147 पाई आएगा सेंटीमीटर। तो पाई की जगह 22/7 रख दो, ये हो जाएगा 147 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 और 1 21 इंटू 22, ये हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? यस, वेरी गुड, योर ऑप्शन इज ए। ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये घड़ी पर है, वॉच पर। तो पढ़ो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो एरिया पूछ रहे हैं बच्चों, करो इसे सॉल्व। देखो जैसे ये घड़ी है, इसमें 2 सुई होती हैं, एक मिनट की और एक आवर की। अब ये मिनट हैंड की सुई है, मान लो यहां है, चलो इसे पूरा बना लेते हैं। जब ये पूरा एक राउंड लगाती है घड़ी का, तो ये कितना एंगल स्वैप करती है 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल स्वैप करती है। ऐसे लिखो, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड 360 डिग्री, पूरा घूमेगी ना। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो ये है मान लो 5 मिनट, इतना घूमी बस 5 मिनट में।
तो ये एंगल कितना होगा, तो इससे पता लगेगा 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 अपॉन 60 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। हमें थीटा पता लग गया, थीटा इज 30 डिग्री। अब रेडियस भी दे रखी है, रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी ये रेडियस है। तो आर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब दोनों बातें पता लग गई। ये एरिया पूछ रहे हैं, कितना एरिया बनेगा, तो एरिया हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 30 बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। इसे सॉल्व करो, रफ वर्क करो बच्चों, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना बताओ, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, योर राइट ऑप्शन इज डी। आ गया बच्चों समझ में, ये घड़ी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये कार वाइपर से रिलेटेड है। तो ये सब जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो 10th में, 11th 12th में, ये फिर फर्दर आपकी लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। जैसे कार वाइपर की डिज़ाइनिंग में सेक्टर वाला कंसेप्ट यूज़ होता है, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, घबराना मत, इस क्वेश्चन को देख के पढ़ो, सॉल्व करो, राइट आंसर पे टिक करो, ठीक है। 2 वाइपर हैं कार में, ये ध्यान देना। तो क्वेश्चन है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करो इसे सॉल्व। तो बच्चों देखो इस तरीके की प्रॉब्लम है, 2 वाइपर हैं, ये एक तो ये हो गया, और ये एंगल जो बना रहे हैं ये 115 डिग्री बना रहे हैं, और इस तरीके से चलते हैं वाइपर, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखे ही होंगे आपने कार में वाइपर्स। तो इस तरीके के 2 वाइपर्स हैं, दूसरा भी बना देते हैं, दूसरा थोड़े डिस्टेंस पे होता है, और ये कार के शीशे साफ करते रहते हैं, कब, जब बारिश होती है। और लेंथ ऑफ द वाइपर कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, दोनों की, भाई दोनों की इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमें आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा हमें दे रखा है 115 डिग्री। एरिया पूछ रहे हैं ये, तो एक वाइपर का एरिया तो हो जाएगा थीटा बाय 360। ये एक सर्किल का सेक्टर बन गया ना, जिसमें एंगल है 115 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया जिसका ये सेक्टर बना है। लेकिन चूंकि 2 वाइपर हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वाइपर हैं इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू रख दो, 2 इंटू 115 अपॉन 360, पाई को रख दो 22/7 इंटू रेडियस रख दो 25 इंटू 25, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 25 इंटू 25। अब आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, रफ वर्क करो। जैसे 5 6 जा 35, 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इस तरीके से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3 और ये 6 36, बहुत आराम से हो जाएगा। 2 से करा ये 11, ये 1 और 8 18। देखो बच्चों
आराम से सॉल्व होता जा रहा है। फिर फाइनली रफ पे एक रफ का कॉलम बना लिया करो कॉर्नर पे। तो ये जो आपका एरिया आएगा सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व करा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। तो अब ये बताओ व्हाट इज द राइट ऑप्शन, टिक कर दो फटाफट। बी इज द राइट ऑप्शन, सही है। आ गया क्वेश्चन समझ में। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। पढ़ो इसे। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। 4 ऑप्शंस हैं, पॉज करके सॉल्व करो, मैं भी करता हूं इसे सॉल्व आपके साथ साथ। ये सर्किल है और ये सेक्टर है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ए बी जो है आर्क है, वो सेंटर है, और आपको निकालना है ए बी, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। थीटा ले लो 60 डिग्री, ये ले लो डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 जा 21। यहाँ से ये कट गया और ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया, यहाँ से 3 कट गया, सही है। बचा क्या, ये बचा बस। सो L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक तार के टुकड़े की कहानी है, अ पीस ऑफ वायर। मुझे पता है कुछ बच्चे तार के टुकड़े से बहुत खेलते हैं, उसे काट काट के। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे मुझे पता बहुत खेलते हैं, हम भी खेलते थे। तो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, पाई के टर्म्स में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉज करके करो, मैं भी सॉल्व करता हूं इसे। तो देखो ये पीस ऑफ वायर है, ये एक सर्किल का पार्ट है, ये छोटा बन गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये है वो पीस ऑफ वायर ए बी, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। सर्किल को आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। रेडियस पूछ रहे हैं, ये रेडियस निकालनी है। तो लेंथ क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई क्या, 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। अब यहां से अगर आप रेडियस निकालोगे तो थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर दो फॉर्मूले का, और क्या है, 360 इधर चला जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, ये चला गया, और 2 पाई भी नीचे आ जाएगा, 1/2 पाई, और L ऊपर ही रहेगा, L कहाँ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R। कोई परेशानी थोड़ी है, वैल्यू रख दो, 360/60, थीटा 60 है ना, इंटू 1/2 पाई इंटू L, L है 20, दिस इज इक्वल टू R। R ही हमें चाहिए, R की वैल्यू निकालनी है,
2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 360/6 और 360/6 हो जाता है 60 और नीचे रह जाएगा पाई। दिस इज इक्वल टू आर। इट मीन्स आर इक्वल टू 60/पाई सेंटीमीटर। तो बताओ क्या आंसर होगा सही? बी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये जो सामने प्रॉब्लम है ये कंसेंट्रिक सर्किल्स की प्रॉब्लम है। यानी कंसेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक ये सर्किल है, इसका सेंटर है, एक बड़ा सर्किल और बना लो जिसका सेंटर यही है सेम, ये कंसेंट्रिक हो गए। एक छोटा सर्किल बना लो, उसका सेंटर भी ये है, ये भी कंसेंट्रिक। ये तीनों सर्किल कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सही है, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को और प्रॉब्लम सॉल्व करो। लिखा इन द फिगर पी क्यू एंड ए बी आर रेस्पेक्टिवली द एरिया द आर्क of the two concentric circles of radii 7 centimeter and 3.5 centimeter and center O. If angle POQ is 30 degree, then find the area of the shaded region. You have to take pi equal to 22/7. चार ऑप्शंस दे रखे हैं, so you take the right answer. तो बच्चों इसमें जो एरिया आपको शेडेड पोर्शन का निकालना है, आप बड़े सेक्टर के एरिया से छोटे सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब आप ये देखो बड़े सेक्टर का एरिया क्या है, यहां से देखो एरिया बड़ा सेक्टर है OPQ, ये हो जाएगा आपका θ/360 इंटू πr², ठीक है। और एरिया जो ये जो थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है ये है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू, और ये जो रेडियस है बड़े सेक्टर की रेडियस वो है 7, तो 7 इंटू 7। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये आपका आ जाएगा 49/12 और ऊपर हो जाएगा पाई। अब आप छोटे सेक्टर का एरिया निकाल लो, ठीक है। छोटे सेक्टर का क्या होगा? एरिया OAB, ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगेगा θ/360 यानी 30/360 मल्टीप्लाइड बाय πr²। तो यहां रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 3.5 और 3.5 को हम रख लेंगे 7/2, तो पाई तो ऐसा रहेगा और रेडियस हो जाएगी 7/2, r² है इसलिए 7/2 दो बार मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसे भी फर्दर सॉल्व करो, 12 और ये 4 इस 49/48 पाई। तो ये एरिया निकल आया। और जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बच्चों एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? चलो उसे लिख लेते हैं ए शेडेड, SHADED। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया 49/12 पाई माइनस 49/48 पाई। पाई बाहर ले लो और अंदर इसे सॉल्व करोगे तो 48 196 माइनस 49, आगे इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 147/48 पाई। पाई की वैल्यू रख दो। सही है बच्चों, सॉल्व कर रहे हो? 147/48 इंटू 22/7, तो 7 से इसे कैंसिल करोगे 2 1 और इसे फिर फर्दर इसको कैंसिल करोगे और 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो बच्चों ये आंसर निकल के आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? तो क्या ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों कर लिया आपने भी ये क्वेश्चन, है ना बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।